भैया रिलेशनशिप में आने के लिए एक सही इंसान कैसे ढूंढें, एक सही पार्टनर कैसे ढूंढें जो हमारा हमेशा के लिए साथ निभाए, हमारा बन के रहे, हमें प्यार करे, हम उसे प्यार करें। दोस्तों, एक सिंपल सी बात कहूँगा, आपको एक सही पार्टनर तब मिलेगा जब आप सही रीजंस की वजह से एक रिश्ते में आओगे। अगर आपके रीजंस ही खराब होंगे तो आप आउटकम कैसे अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ बातें बोल रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना। रिश्ते में आने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि आपको उस इंसान का साथ चाहिए, उसकी कंपनी चाहिए अपने साथ, ना कि उसका शरीर चाहिए, ना कि सिर्फ रोमांस चाहिए, ना कि सिर्फ कोई प्लेजर चाहिए। साथ पाने के लिए रिश्ता बनाना है, शरीर पाने के लिए नहीं। सबसे क्रिटिकल, सबसे ज़रूरी बात यही है। जितने भी लोग शरीर के लिए रिश्ते में आते हैं ना, वो दुखी ही रहते हैं, परेशान ही रहते हैं और दूसरे को भी परेशान करते हैं। ऐसे रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं, उनकी नींव बहुत कमज़ोर होती है। दोस्तों, एक बात बताओ, एक बीज से पेड़ बनने में समय नहीं लगता। 4 दिन में क्या एक बीज एक पेड़ बन जाता है? 4 दिन में तो पौधा भी नहीं बनेगा। कई लोग बहुत जल्दी में होते हैं कि मुझे तो रिलेशनशिप में आना ही आना है, मुझे एक इंसान चाहिए ही चाहिए। पता नहीं किसको दिखाना चाहते हैं, दुनिया को, समाज को, या खुद को दिखाना चाहते हैं, या डेस्परेट होते हैं। जितनी जल्दी करोगे उतने ही गिरने के, मिस्टेक करने के चांस बढ़ जाएंगे। रिश्तों को समय चाहिए होता है, दूसरे इंसान को समझना होता है, परखना होता है। ये नहीं कि पहला इंसान दिखा, चल रिश्ते में आ जाते हैं, कन्विंस करने में लग जाओ उसको। लोगों को परखो, उनसे दोस्ती करो, समझो। अरेंज मैरिज भी कर रहे हो, उनसे बात करो, खुल के बात करो, बातें डिस्कस करो, 1-2 बार मिलो, फ़ोन पे बात करो। और अगर रिलेशनशिप में आना है तो पहले दोस्ती करो, दोस्ती को बढ़ाओ, एक दूसरे को समझो। ये नहीं कि अट्रैक्शन हो गया या पहली नज़र का प्यार हो गया, जो कि धोखा होता है, उस बेसिस पे चंद महीनों के अंदर शादी कर डाली। इसलिए डिवोर्स इतने बढ़ जाते हैं, इसलिए इतने सारे डिवोर्स हो जाते हैं। पूरे जीवन एक चीज चलनी है तो क्या आप एक पल में उसका फैसला कर सकते हो? कोई इंसान देखते ही पसंद आ गया, बस यही मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा, पहली नजर का प्यार हो गया। दोस्तों, ये जीवन पिक्चर नहीं है, कोई सिनेमा नहीं है। जितने लंबे टाइम के लिए कोई चीज चाहिए, किसी का साथ चाहिए, कुछ टाइम तो दोगे ना इवैल्यूएट करने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, परखने के लिए, फैसला लेने के लिए। दोस्तों, आपको रिश्ते में आना है क्योंकि आपको एक कंपेनियन चाहिए, एक साथी चाहिए, एक दोस्त चाहिए पूरे जीवन भर के लिए, जो हमेशा आपका साथ निभाए, आपके साथ खड़ा रहे। आप एक दूसरे से बातें करो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को खुश रखो। ये सही रीज़न है एक रिश्ते में आने के लिए। और अगर ऐसे रिश्ते में आप आना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप कंपैटिबिलिटी देखो, उनके सोच विचार, जीवन जीने के ढंग को जानो, समझो, अपने सोच विचार, जीवन जीने के ढंग को बताओ। कोई मेजर गोल्स हों, आपके मेजर रिक्वायरमेंट्स हो, वो डिस्कस करो, उनकी जानो। देखो कि कहीं कोई मेजर रोड ब्लॉक तो नहीं आ रहा, कोई मेजर इशू तो नहीं है जिस पे आप दोनों बिल्कुल ही डिसएग्री करते हो। आगे चल के कहीं उस इशू पे, एक इशू पे रिश्ता ना टूट जाए। एक दूसरे से बात करना, समझना, खुल के एस्पेक्ट्स को सामने लाना, क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। तभी एक मजबूत रिश्ते की नींव रखी जाती है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, रिश्ते में आते ही, चाहे प्रिलिमिनरी रिश्ता हो, चाहे भी दोस्ती से जस्ट बात आगे बढ़ी हो, चाहे अरेंज मैरिज में रिश्ता तय हुआ हो, लोग सीधा फैंटेसी की, रोमांस की, सेक्स की, हनीमून की, प्लेजर्स की बातें करते हैं। तन को, मन को सुख देने वाली बातें करना शुरू कर देते हैं। घंटों बातें करते रहेंगे, एक भी बात काम की नहीं करेंगे। सारी बातें प्लेजर ओरिएंटेड होंगी, मटेरियलिस्टिक बातें होंगी, मोमेंट्री बातें होंगी, जिनकी लॉन्ग टर्म में कोई भी रेलेवेंस नहीं है। 2 समझदार इंसान जब एक रिश्ते में आते हैं, जब एक रिश्ते की शुरुआत होती है, चाहे वो दोस्ती क्यों ना हो, वो अपना टाइम, अपनी बातें एक दूसरे को समझने में स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को जानने में कि वो है कौन। पर्सनैलिटी जो होती है ना, जो हमारा मास्क होता है, पर्सोना होता है, उसके अंदर वो इंसान है कौन। जब उससे खुल के अच्छे से बातें करोगे, उसको अपना बनाओगे, जेन्युइन बातें करोगे, जीवन को वो इंसान कैसे देखता है, इन बातों को समझोगे, वो जीवन से क्या चाहता है, इस चीज़ को समझोगे, तभी तो उसको जान पाओगे। तभी तो एक मजबूत, एक सही रिश्ता बन पाएगा, एक सही इंसान से रिश्ता बन जाएगा।
जब तक शादी नहीं होती आपके पास पूरा पूरा मौका है कि आप अलग हो जाओ। शादी के बाद अलग होना मुश्किल होता है, उससे पहले आप अलग हो सकते हो, या खाली दोस्ती के फेज़ में आप अलग हो सकते हो अगर कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही। इसके लिए आपको एक बचपने से सेक्सुअलिटी से ऊपर उठना पड़ेगा, मैच्योर लोगों की तरह आपस में बातें करनी पड़ेंगी, मिल के डिस्कस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि थिंकिंग मैच नहीं हुई चलो अलग हो जाते हैं, इस तरीके से तो किसी भी इंसान से आपकी थिंकिंग मैच नहीं होगी। चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ आपने करने हैं, थोड़े उन्होंने करने हैं, लेकिन डिसीजन पहले लेना है ताकि आगे चल के वो प्रॉब्लम ना आए, वो एक शॉक की तरह, एक झटके की तरह आपकी लाइफ में सामने ना आए जब हनीमून फेज ओवर हो जाता है। शुरू से ही उनको सॉर्ट आउट करके चलो, डिसीजन लेके चलो, एक दूसरे से तालमेल बिठा के चलो, मिलके सॉल्यूशंस निकालो। और ये तब होगा जब आप प्रैक्टिकल समझदारी वाली बातें करोगे, सिर्फ एक फिजिकल रिश्ते से ऊपर उठ के। दोस्तों अगली बात है, जब आप एक रिश्ते में बंधना चाहते हो ना, एक लाइफ लॉन्ग रिश्ते में आना चाहते हो, जो यार्ड स्टिक्स होते हैं ना जो सोसाइटी ने सेट करे हुए हैं एक इंसान को ढूंढने के, पैसा अच्छा हो, सरकारी नौकरी हो, लड़की की स्किन का कलर, देखने में कैसी हो, लड़का लंबा होना चाहिए, इस तरीके के जो मेजर सेट करे हुए हैं ना मूर्ख लोगों ने, मैच्योर लोगों ने, उन यार्ड स्टिक्स को अलग हटा के रख दो। किसी की लंबाई पूरे जीवन आपके कभी भी काम नहीं आएगी, किसी लड़की की स्किन का कलर आपके काम नहीं आएगा, काम आएगा वो इंसान। जीना है उस इंसान के साथ जो उसकी स्किन के नीचे एक इंसान है, एक मन है, एक दिल है ना, उसके साथ आपको जीना है। शरीर की चाह तो 4 दिन की होती है, इंसान का साथ जीवन भर का होता है। तो आप लोग मैच्योर हो, आज के ज़माने के लोग हो, माँ बाप चाहे कह रहे हो नहीं नहीं पैसे वाला चाहिए, इन यार्ड स्टिक्स को अलग हटा दो, इन क्राइटेरियंस को अलग हटा दो। आप समझदारी से एक इंसान को ढूंढो, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल देखो, उनकी अच्छाइयाँ देखो, गुण देखो, बिहेवियर देखो, और बिहेवियर परखने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। उनके जीवन जीने का तरीका देखो और उनके मेजर गोल्स को समझो लाइफ में। ये है सही क्राइटेरिया रिश्ते में आने के लिए, जिससे रिश्ता सही चलेगा, टूटेगा नहीं। बस दोस्तों यही बातें कहनी थी। एंड में एक बात और कहूँगा, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं मिलेगा, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सब में कमियाँ होती हैं, आप में भी है, दूसरे में भी है। रिश्ते को परफेक्ट हम दोनों ने मिलके बनाना है, ऐसा आपने ठानना है। एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है, एक दूसरे को अपना भी समझना है, प्यार भी करना है, साथ में खड़े भी रहना है, एक दूसरे को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, स्पेशल समझना है, तब जाके एक रिश्ता जीवन भर चलेगा। थैंक यू।